उन्होंने पूरी आवाज में वो सारी बातें नहीं ये सच्चे आदमी की बात है, उन्होंने जोर से बात की कि मैं खुद ये देख रहा हूँ कि वाकई ये चीज हो रही है। हमारे देखिए राफी, पता है प्रॉब्लम ये है कि आपने सोशल, हमारे पास प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम लोग कोई अफ्रीका नहीं है, हमारे पास तो यार इतनी जमीन है, इतनी एग्रीकल्चर है, इतना रिसोर्सेज है, सोना, एवरीथिंग भी है। लेकिन बात ये है कि इसके बावजूद हमारे पास बच्चों के पास हमारा जॉब नहीं, दैट्स वेरी बैड। क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लेकिन जब इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, कोई प्रोडक्शन नहीं होंगी, तो आप इंपोर्ट ही करते रहेंगे सारी चीजें, तो जॉब तो मिलेंगी नहीं लोगों को। यही इन्होंने जो बात की ना, मैं यही कहता हूँ कि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट कि आप लोगों के लिए जॉब क्रिएट करें। बच्चे डिग्रियां लेके निकल रहे हैं, हाथों में लेके फिर रहे हैं, तो वो जाए जो देखें, जिनके पास अल्लाह ने दिया हुआ वो तो सही है, जिनके फादर ने को सपोर्ट, जो नहीं कर पाएंगे वो क्या करेंगे, चोरी डकैती करेंगे क्या? दैट्स वेरी रॉन्ग। अब अगर इन चीजों पर तरफ तवज्जो नहीं दें और सिर्फ आप इनकलाब के नारे लगाते रहें और एक दूसरे की तकरीरों पे और एक दूसरे इश्यूज पे लोगों को बेवकूफ बनाते रहें, तो मेरे ख्याल में तो कोई भी चेंज नहीं आ सकता। चेंज लाने के लिए आपको अपना पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और आई एम वेरी सॉरी टू से, जो ये लोग बातें कर रहे हैं ना, ये चेंज कभी नहीं ला सकते। सोशल इशूज पे जब तक आप डिस्कस सही नहीं करेंगे और अपने आप को ये नहीं देखेंगे आप किस जगह खड़े हैं, और आप अपने शऊर को नहीं बेदार करेंगे, जैसे आपने उस दिन अल्लामा इकबाल का प्रोग्राम किया, तो देखिए बात की जो लीडरान है ये तो आपको लेके इधर उधर, आपकी जो पावर्स है, आपकी जो होशंगामो गुस्सा है, इसको तो आप कहीं और लेके चले जाएंगे। तो बेहतर ये है कि तमाम हुक्मरान इससे पहले कि लोगों ने कज़ाफ़ी का शर देखा, लोगों ने उसकी मुबारक का शर देखा, तो बराए मेहरबानी खुदा के लिए होश किए, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ भी वैसे हालात हो जाए, अभी वैसे हालात हो जाए। थैंक यू सो मच आया साहब, इजिप्ट की एग्जाम्पल दे के चले गए आखिर में, डरावनी एग्जाम्पल। अच्छा सर मुझे बताएं, राय साहब ने एक चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत मेजर रीज़न है ये है कि डे बाई डे हमारी इंडस्ट्रीज रैप अप हो रही हैं मल्टीपल चीज़ों की वजह से, जिसका एक रीज़न जो बहुत ऑब्वियस है वो है कि जो नेचुरल उनको वो क्या कहते हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। बात काटूंगा आपकी, डे बाय डे नहीं, अब मिनट बाय मिनट हो रहा है। अब ये लम्हा फिक्रिया है कि आज कितनी इंडस्ट्रीज बंद हुई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के सामने। सर डेली बेसिस पे कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं? मैं आज कर रहा हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की, 40% आज वैल्यू एडेड सेक्टर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है। ये जो शेयर हमारे हाथ से निकला ये कहीं तो दुनिया में गया होगा, ये शेयर हमारे रीजनल कॉम्पिटिटर्स को चला गया, ये शेयर चला गया बांग्लादेश, ये शेयर चला गया इंडिया, ये शेयर चला गया श्रीलंका। अब आप देखिए कि आज से 10 साल पहले पाकिस्तान की जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो थी $1 बिलियन और बांग्लादेश की भी थी $1 बिलियन। आज 10 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान सिर्फ पहुंचा है $6.5 बिलियन पे, जबकि बांग्लादेश पहुंच गया है $16.5 बिलियन पे। तो ये जो इतने 100% का फर्क आया, इतने 100% वहां पे कारोबार के मौके हुए, इतने 100% वहां पे एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हुई, ये क्यों हुई? कपास की चीजें ही बनती हैं। पाकिस्तान, जैसा मैंने अर्ज किया, कि चौथा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया का कपास में। बांग्लादेश वो मुल्क जहां पे एक बेल भी कपास की प्रोड्यूस नहीं होती, वो हमसे जो है कितने 100% आगे निकल गया प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में, हम उससे कितने 100% पीछे रह गए। तो क्यों, कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं बांग्लादेश में? बुनियाद इस चीज की है कि उसको यूरोपियन यूनियन ने मार्केट एक्सेस दिया, नंबर 1, जिससे उनको 10% ड्यूटी की छूट मिली। नंबर 2, उनको बिजली फराहम की गई इंडस्ट्री को जो हमें नहीं दी जा रही। नंबर 3, उनको गैस फराहम की गई इंडस्ट्री को जो कि हमें नहीं दी गई। नंबर 4, वाटर उनको प्रोवाइड किया गया जो हमें नहीं किया गया। नंबर 5, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पे नॉर्मलाइज की गई जो यहां पे नहीं की गई। आज यूरोपियन कस्टमर, आज अमेरिकन कस्टमर बांग्लादेश में, ढाका में, मेरे खुद 6 विजिट वहां पे हुए हैं, इस तरह से फिरता हुआ नजर आता है कि आपको वहां पे फॉरेन बायर ज्यादा और वहां बांग्लादेशी कम नजर आता है। पाकिस्तान में आप देख लीजिए कौन सा कस्टमर है जो यहाँ आने को तैयार है। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी क्रिटिकल है। अगर इसी तरह से आप इंडस्ट्री को कोलैप्स करते चले जाएंगे तो फिर आपकी मईशत कैसे परवान चलेगी? हमारे पास एक कॉल है कॉल है, वो काफी देर से होल्ड पे है, वो अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आज हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ और बहुत ही काबिल शहजाद साहब बैठे हैं, जी जी, जो कि इनके वालिद का मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। न्यू क्लॉथ मार्केट में हम लोग साथ बैठा करते थे। अच्छा, और बहुत बड़े पायनियर हैं टेक्सटाइल के, और बड़े बड़े एम्बेसडर भी रह चुके हैं मुल्कों के।
बहुत बड़ी शख्सियत आपने बुलाई है। आज आप डिस्कस कर रहे हैं जो पहलू, वो तो आप बेहतर जानते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट ही जानता है, लेकिन एक छोटे छोटे इशू है जो सोशल इश्यूज जैसे आज टॉपिक रखा है। तो जैसे हम इंडस्ट्री चलाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हम मुख्तलिफ महकमों से डील करते हैं, बिल्कुल। तो उसमें हर जगह आपको तो पता ही है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि रिश्वत 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 सिर्फ रिश्वत लेने आते हैं। चाहे वो लेबर का डिपार्ट हो, फलाई काम करने आ रहा है वो रिश्वत ले रहा है, EOBI वाला आ रहा है वो रिश्वत ले रहा है, सोशल सिक्योरिटी वाला आ रहा है वो रिश्वत ले रहा है। ये इसके लिए आप लोग क्या कुछ हम लोग मिलके कोई कदम नहीं उठा सकते? क्योंकि सोशल इश्यू पे बात हो रही है तो थोड़ी इस पे भी बात हो जाए तो बड़ी शहजाद साहब नवाजिश होगी। ठीक है जी, हम शहजाद साहब से इस ये बारे सर में भी बात मैं आपका करते हैं। शुक्रिया अदा करता Thank हूँ you कि so आपने much. बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया है। बेसिकली आप इंडस्ट्री को ही देख लीजिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 218 महकमे मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ जो कि इंडस्ट्री को विजिट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से सवाल करते हैं, बजाय इसके कि इंडस्ट्रियलिस्ट सुबह जाके अपना कारोबार देखे, बजाय इसके कि इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपोर्ट की तरफ देखे, बजाय इसके कि इंडस्ट्रियलिस्ट मार्केटिंग की तरफ देखे, बजाय इसके कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपने R&D की तरफ देखे। इंडस्ट्रियलिस्ट सुबह फैक्ट्री में बाद में पहुंचता है और सरकारी महकमे गेट पे पहले खड़े होते हैं कि ये बता दो और वो बता दो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नारा है कि जी हमें जो है कि हमें जी जो आपका हिसाब लेना, मैंने आपसे कहा कि 218 महकमे हैं जो आपके गेट पे आते हैं आपसे सवाल करने। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नारा है कि जी हम 1 विंडो ऑपरेशन देंगे। अरे भाई, तो अगर 1 विंडो ऑपरेशन देना है तो ये 218 महकमे आप क्यों हमारे पास भेज रहे हो? इंडस्ट्रियलिस्ट को काम करने दो, इंडस्ट्रियलिस्ट को एक्सपोर्ट करने दो, इंडस्ट्रियलिस्ट को मार्केटिंग एनहांस करने दो। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो बढ़ता चला जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं करेगी। गवर्नमेंट तो सुबह जंग में इश्तिहार देती है कि साहब आज से एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमने बंद कर दी। इंडस्ट्री जो है वो वाहिद एक जगह है, प्राइवेट सेक्टर एक वो वाहिद जगह है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। तो इंडस्ट्री को चलने देंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, इंडस्ट्री को चलने देंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी, इंडस्ट्री को चलने देंगे तो आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो बेहतर होगा, इंडस्ट्री को चलने देंगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट बेहतर होगा, इंडस्ट्री को चलने देंगे तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, इंडस्ट्री को चलने देंगे तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, इंडस्ट्री को चलने देंगे तो आपका IMF के आगे जाके हाथ फैलाना बंद होगा। जनाब, मैं जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की इस बात को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने कहा कि हमें ट्रेड चाहिए, हमें एड नहीं चाहिए। बड़ा अच्छा नारा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन उनकी बात यूरोप नहीं सुन रहा, उनकी बात आज अमेरिका नहीं सुन रहा। यूरोप अमेरिका तो आप छोड़ दीजिए, ये अभी जो लास्ट 3 दिन पहले मीटिंग हुई है ब्रसेल्स में, जिसमें पाकिस्तान को जो है वो मिलना था ट्रेड एक्सेस यूरोपियन यूनियन के लिए, वो ट्रेड एक्सेस जो है वो हमें नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? कि लास्ट मीटिंग जो ब्रसेल्स में हुई थी उसमें इंडिया ने कहा था कि जी हम नहीं पाकिस्तान को वोट देते। डॉक्टर राजीव कुमार जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं सेक्रेटरी जनरल, वो कराची आए, मैंने खुद उनसे मीटिंग की और डॉक्टर साहब वाज काइंड इनफ, उन्होंने कहा कि मैं वापस जाके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात करूंगा और पाकिस्तान के हक में वोट दिलाऊंगा। वी सल्यूट इंडिया के, उन्होंने हमारे हक में वोट दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि 3 दिन पहले, अब से आपने रिकॉर्ड पे देखा होगा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में वोट दे दिया। बांग्लादेश ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कह दिया कि हम पाकिस्तान को आगे नहीं निकलने देंगे, पाकिस्तान को वोट नहीं देंगे। इसका आसान उर्दू में मतलब यह बनता है कि हम पाकिस्तान में बेरोजगारी को और बढ़ाएंगे। इसका आसान उर्दू में मतलब बनता है कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट हम और बढ़ाएंगे। इसका आसान उर्दू में मतलब बनता है कि पाकिस्तान की फिस्कल डेफिसिट हम और बढ़ाएंगे। इसका आसान उर्दू में मतलब बनता है कि पाकिस्तान की मईशत को हम और खराब करेंगे। ये बांग्लादेश अगर आज हमें वोट दे देता तो मैं समझता हूं कि वो 40% इंडस्ट्री पाकिस्तान की टेक्सटाइल की जो आज बंद हो गई है, तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, वो इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव कर जाती। आज हमारी टोटल एक्सपोर्ट $10.5 बिलियन है टेक्सटाइल की। ये 10.5 से बढ़ के सिर्फ एक ये बांग्लादेश हमें परसों वोट दे देता तो $20 बिलियन हो जाती। 100% हमारी एक्सपोर्ट इनहैंस हो जाती। ये 100% एक्सपोर्ट इनहैंस होने से कितनी पाकिस्तान में खुशहाली आती, एक एक बच्चा यहाँ पे रोजगार पे लग जाता, एक एक शख्स को रोजगार मिल जाता। हमें नेक्स्ट टाइम ट्रांची में जाके IMF के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, हम बल्कि जो है वो मुल्कों को खैरात देने की पोजीशन में आ जाते। अफ्रीका को हम खैरात देते, ये नहीं कि हम जाके लोगों से खैरात मांगते। तो मैं समझता हूं कि वो हमें इशू तो नहीं मिल सका, लेकिन आज कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो घर में सिचुएशन हैंडल कर सकती है
चाहिए वो तो करे कि कम से कम इंडस्ट्री को बेसिक यूटिलिटीज तो दे। इंडस्ट्री गैस मांगती है, गैस नहीं देती गवर्नमेंट, गैस तो दे कम से कम। और गैस की प्राइसेस पिछले 2 साल में 5 दफा बढ़ाई गई हैं। ये रिकॉर्ड है सारी दुनिया में कि दुनिया में कहीं 5 दफा गैस की प्राइस नहीं बढ़ाई गई, हमारे मुल्क में बढ़ाई गई। ये मईशत को चलाना है या मईशत को बिगाड़ना है, मेरा ये सवाल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। बिजली की प्राइस 5 दफा बढ़ाई गई इंडस्ट्री के लिए, ये इंडस्ट्री को चलाना है या इंडस्ट्री को बंद करना है, ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। एक ब्रेक के बाद हम इन सवालों पे और भी गौर करते हैं जी। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, कॉल करते रहिए, विल बी राइट बैक।